हेलो जी, गर्मियों का सीजन आ गया है। गर्मियों के सीजन में ज्यादातर पैंट प्लाजो जो लूज होते हैं वो ही ज्यादा चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कोई भी मेरी बहन घर पे अगर प्लाजो बनाना चाहते हैं और उसको बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये वाली वीडियो अगर कंप्लीट देख लोगे, ए टू जेड कटिंग और स्टिचिंग में इसमें दोनों बताऊंगी। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आप आराम से घर पे इस तरीके का प्लाजो बना सकते हो। और प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि हमने आपकी वीडियो देख के और इस तरीके का प्लाजो बनाया। साइज आप कोई भी बना सकते हो, जो भी मैं यहाँ पे बताऊंगी वो यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बताऊंगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसकी कटिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है ये 2.5 मीटर फैब्रिक है और ये कॉटन का फैब्रिक है मेरे पास। तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से ओपन कर लेंगे। अब इसको यहाँ पे जो बिछाएंगे वो उल्टा करके बिछाएंगे। तो उल्टी की तरफ से मैंने इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेती हूँ। अब आपको मैं ये बता दूं कि ये लेंथ की तरफ से मैंने यहां पर इसको डबल फोल्ड किया है। उसके बाद इसको अर्ज की तरफ से भी एक बार और फोल्ड कर ले तो यहां पर ये 4 फोल्ड हो जाएगा। ये डबल फोल्ड हो गया और 2 लेयर इसकी ये हैं। और अब इसको कर लिया यहाँ पे 4 फोल्ड। तो फ्रेंड्स, फैब्रिक को यहाँ पे 4 फोल्ड करके बिछा लें। और अगर इसमें सलवट वगैरह हो तो आप उनको अच्छी तरीके से निकाल लें। उसके बाद आपको सबसे पहले जो करना है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। जो भी आपका फैब्रिक है बिल्कुल बराबर हो जाए, कहीं से भी छोटा बड़ा ना रहे। एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे और यहां से इसकी कटिंग कर देंगे। अब जो मार्किंग करेंगे वो यहां से नीचे से करेंगे। सबसे पहले तो आपको 2 इंच पे मार्किंग करनी है, ये नीचे से फोल्ड करने के लिए। चाहे पैंट हो चाहे प्लाजो, आपको इस तरीके से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। ये होगी यहाँ पे फोल्ड करने के लिए। उसके बाद आपको इंच टेप को यहाँ पे रखना है जहां पे आपने 2 इंच की मार्किंग लगाई है उसके ऊपर। और जितनी भी आपकी लेंथ है, जैसे मेरे पास यहाँ पे लेंथ है इसकी 36 इंच यानी 36, एक मार्किंग कर देंगे यहाँ पे 36 में इस तरीके से। टोटल जितनी आपकी लेंथ है उस पे ही मार्किंग करें और यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर दें। सिर्फ 5 से 10 मिनट में प्लाजो बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये जो प्लाजो बनाएंगे, ये यहाँ पे फुल लास्टिक बनाएंगे। तो आपको जितना भी यहाँ पे लास्टिक डालना है, जैसे 1.5 इंच का 2 इंच का जितना भी डालना है उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रखते हैं वो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं ऊपर, क्योंकि फोल्ड करेंगे तो आधा इंच सिलाई में भी चला जाएगा। कम से कम 1.5 इंच का यहाँ पे लास्टिक डलेगा। एक मार्किंग और कर देंगे यहाँ पे लास्टिक के लिए। ये हो गया 2 इंच लास्टिक के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पे नीचे फोल्ड करने के लिए। और बीच में इसकी होगी टोटल लेंथ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे कमर का जो मेजरमेंट है उसकी मार्किंग करनी है। तो एक बार मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ कि लेंथ थी इसकी 36। अगर आपकी कमियां ज्यादा है आप उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर सकते हो। अब कमर है यहाँ पे इसकी 42 इंच और उसके बाद यहाँ पे हिप है इसके 46 इंच। तो मेरे पास ये मेजरमेंट है। अगर आपका कम ज्यादा है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब देखो, यहाँ पे जो कमर के जो मार्किंग करेंगे वो नीचे वाली लाइन से करेंगे, ऊपर वाली से नहीं करना क्योंकि ये फोल्ड हो जाएगी। अब आपको नीचे वाली लाइन से करना है। तो 42 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा 10.5 इंच, क्योंकि जो फैब्रिक है उसको 4 फोल्ड करके बिछा रखा है। तो 4 हिस्सा करके ही यहाँ पे इस तरीके से मार्किंग करेंगे। एक मार्किंग कर दी यहाँ पे कमर की, ये हो गया फिक्स मेजरमेंट। अगर लास्टिक डालेंगे तो उसमें थोड़ी लूजिंग भी चाहिए। तो आपको यहाँ पे 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 इंच। अगर यहाँ पे हेल्दी आप बना रहे हो, जैसे थोड़ा सा हैवी लेडीज का, तो आप यहाँ पे ज्यादा बढ़ा सकते हो, सिर्फ 1 से 2 इंच। और अगर नॉर्मल है तो आप यहाँ पे 4 इंच ले सकते हो। तो कमर की प्लस इसमें लूजिंग। उसके बाद आपको लेना है हिप का मेजरमेंट। हिप का जो मेजरमेंट है वो मेरे पास है 46 इंच। 46 का अगर 4th हिस्सा करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 11.5 इंच। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 1 से 1.5 इंच आपको यहाँ पे लूजिंग देनी है। तो यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक मार्किंग और कर दूंगी। ये हो गया हिप का मेजरमेंट की मार्किंग। अगर आप म्यानी वाला प्लाजो बना रहे हो तो आपको क्या करना है कि पहले आपको यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। एक हैवी साइज है तो उसमें क्या है कि म्यानी लगाते हैं, तो उस तरीके के आपको प्लाजो में 1 से 1.5 इंच यहाँ पे अंदर की तरफ डाउन देना है। तो यहां से इसको इस तरीके से मिला देंगे। अगर बिना म्यानी वाला बना रहे हो तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आधा इंच का डाउन दे और उसमें ही यहाँ पे गोलाई दे दें। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहां तक
मैं आपको दिखा देती हूँ, हिप से 4 इंच ऊपर यहां से इसमें गोलाई देंगे और इस तरीके से इसमें मिला देंगे। तो यहाँ पे ये होगी क्रोच एरिया की मार्किंग। अब ये जो प्लाजो बनाएंगे इसमें इधर भी कटिंग लगेगी, तो सिलाई के लिए भी एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा। जो भी आपकी थाइज का मेजरमेंट है उसका आपको हाफ करके मार्किंग लगानी है, ये आपको हाफ करनी है। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 30 इंच, अब आधा इंच आपको इधर एक्स्ट्रा रखना है। जैसे 30 का हाफ हो गया 15, तो आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है क्योंकि यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा। एक मार्किंग यहाँ पे कर देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो भी आपको बॉटम रखनी है, जैसे मेरे को यहाँ पे रखनी है 10.5 इंच, वैसे तो फिक्स 10 इंच रखनी है, लेकिन यहाँ से कटिंग करेंगे इसकी क्योंकि इसमें पॉकेट लगाएंगे, तो आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है और 1 से 1.5 इंच आपको यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेना है और इसी के अकॉर्डिंग इसको मिला देंगे। तो फ्रेंड्स कंप्लीट प्लाजो की मार्किंग कर लिए। 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्ड के लिए, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है इलास्टिक के लिए। टोटल आपको लेंथ लेनी है, कमर का मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके लेना है। उसके बाद 4 इंच यहाँ पे लूजिंग ऐड करी है। जो भी हिप का मेजरमेंट है उसका 4th हिस्सा करके मार्किंग करी है। 1 से 1.5 इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, क्योंकि सिलाई लगाएंगे तो वहां पे भी इसमें मार्जिन जाएगा। 1 से 1.5 इंच आपको अंदर की तरफ डाउन देना है। थाइज है उसका हाफ करके यहाँ पे मार्किंग करनी है और जितनी आपको बॉटम रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आपको मार्किंग करनी है। अब कर देती है इसकी कटिंग। तो कटिंग यहाँ पे कर दी है। अगर आपको साइड में पॉकेट लगानी है, अगर बिना पॉकेट वाला बनाना है तो फिर तो और भी आसान है, और अगर आपको पॉकेट लगानी है तो आपको यहाँ से भी इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरीके से इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स अब करेंगे इसमें पॉकेट की कटिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पे डबल फोल्ड में फैब्रिक ले लेना है। ये मेरे पास इधर इसमें सिलाई लगा लूंगी, तो ये इस तरीके से इसमें डबल है मेरे पास। ऊपर से आपको चौड़ाई यहाँ पे रखनी है 6 से 6.5 इंच। पॉकेट की जो लेंथ होती है वो होती है 13 से 14 इंच। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे 13 से 14 इंच यहाँ पे इसकी लेंथ रख सकते हो। यहाँ पे एक मार्किंग कर ले, उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरीके से हल्के हल्के गोलाई देते हुए ऊपर की तरफ मिला दें। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। पॉकेट की कटिंग। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। ये जो दोनों पार्ट है इनको इस तरीके से ओपन कर लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो करेंगे म्यानी अटैच। अब म्यानी की कटिंग किस तरीके से होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दोनों पार्ट में म्यानी अटैच करेंगे, उसके बाद इसमें सिलाई लगाएंगे। जो भी आपके पास फैब्रिक बचा है, इधर कॉर्नर जो होता है वो वाला फैब्रिक ले लें। अब देखो इसमें लेंथ जो होती है 4 से 5 इंच होती है। मैनी के हैवी साइज है तो आप 5 नहीं तो 4 4.5 इंच की मैनी बहुत होती है। और इधर भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे इतनी गोलाई नहीं रखनी, इस तरीके से रखनी है और इसी के अकॉर्डिंग मतलब ट्रायंगल शेप में आपको मार्किंग कर लेनी है और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 मैनी कटिंग कर ली है। अब लगानी किस तरीके से है, एक पार्ट उठाएंगे, जैसे फ्रंट बैक इसमें दोनों सेम है और यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। तो एक सिलाई तो इसमें इधर से इस तरीके से ऊपर की तरफ लगाएंगे। तो ये मैं आपको मशीन पे बता देती हूँ। तो आपको क्या करना है कि जो म्यानी लगा रहे हैं यहाँ पे रखनी है इसके बराबर, और यहां से इसमें सिलाई लगाते हुए ऊपर की तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे म्यानी आप देख सकते हो लग गई। अब आपको क्या करना है कि दूसरा वाला पार्ट उठाना है। अब ये जो सिलाई लगाएंगे ये ऊपर से लगाते हुए लाएंगे इस तरीके से, जैसे दोनों ऊपर वाली साइड जो प्लाजो की कटिंग करी थी इस तरीके से पकड़ लेंगे। इस तरीके से इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए फिर इसमें स्टिच लगा देंगे। यहाँ पर इसको बराबर रखते हुए और स्टिच लगाते हुए ले आए।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक पार्ट में मैंने म्यानी अटैच कर लिए इस तरीके से। अब दूसरा वाला जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी सेम तरीके से अटैच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट में म्यानी अटैच कर लिए। अब आपको क्या करना है कि जो फ्रंट वाला पार्ट है मतलब राइट साइड आपको लगानी है पॉकेट। पॉकेट किस तरीके से लगानी है, यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा लिया था लास्टिक का 2 इंच पे एक मार्किंग कर देनी है। वो तो इस तरीके से यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा, तो ये 2 इंच फोल्ड होगा, प्लस उसमें आपको टोटल यहां से जो कम करना है वो करना है 4.5 इंच। पॉकेट लगाएंगे वो लगाएंगे यहाँ पे 4.5 इंच नीचे। देखो जैसे मान लो यहाँ से आधा इंच का इस तरीके से फोल्ड करके और यहाँ पर इस तरीके से तो लास्टिक आ जाएगा। उसके बाद आपको 4 से 4.5 इंच यहाँ पे पॉकेट लगानी है। तो अब मैं यहाँ पे पॉकेट उठाती हूँ। तो यहाँ पर जो भी आपने पॉकेट कटिंग करी है उसको इस तरीके से उल्टा रखना है। जो आपके पास प्लाजो है उसको सीधा रखना है और सीधे की तरफ आपको पॉकेट को इस तरीके से रखना है। जहां पे मार्किंग करी है उससे आपको यहाँ पे आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है, बस इस तरीके से। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इंच टेप लेना है और एक मार्किंग करनी है। ये जो पॉकेट कटिंग है यहाँ पे आधा इंच पे और यहाँ से आपको 6 से 6.5 इंच पे एक मार्किंग इस तरीके से कर देनी है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें सिलाई लगा लेंगे। आधा आधा इंच के जो फैब्रिक है उसको इस तरीके से दबाते हुए। और जहां पे मार्किंग करी थी इस तरीके से निकाल देनी है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो बॉक्स सा बनाया है इसमें इस तरीके से कटिंग लगा देनी है ताकि पलटते टाइम इसमें फिनिशिंग आए। और ये जो पॉकेट है इसको अंदर की तरफ पलट देंगे, तो आप देख सकते हो कि ये सीधी हो गई, ये भी सीधी हो गई। अब इसको इस तरीके से इसके किनारे निकाल लेंगे, थोड़ा नाखून से इसको प्रेस कर लें इस तरीके से और यहाँ पर फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ इसमें सिलाई लगा देंगे। पॉकेट लगाना बहुत सिंपल है अगर थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे तो। और यहाँ पे भी एक किनारी बनाते हुए एक सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे बन गई। अब इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और ये जो पॉकेट है इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए एक स्टिच इसमें चारों तरफ लगा देंगे इस तरीके से। उसके बाद आपको इसको इस तरीके से सीधा रख लेना है। सीधा रखने के बाद इसको इस तरीके से बराबर रखते हुए और एक सिलाई इसके बराबर लगा देंगे और उसके बाद ये पॉकेट यहाँ पे लग के कंप्लीट हो जाएगी। और जो फैब्रिक है उसको बिल्कुल बराबर रख लें। और एक सिलाई लगा देंगे साइड में से ताकि ये ऊपर से भी यहाँ पे बंद हो जाए। तो फ्रेंड्स आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पे ये पॉकेट लग के तैयार हो गई है इस तरीके से। अब जो बैक वाला पार्ट है उसको भी बराबर रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। इसको सीधा रखना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से उल्टा रखना है और नीचे से बराबर रखते हुए और फिर इसमें सिलाई लगाएंगे। दोनों पार्ट को बिल्कुल बराबर पकड़ें और आधा इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद आपको ये देखना है कि ये पॉकेट बंद ना हो जाए। इसके आपको पास पास सिलाई लगानी है ताकि फिनिशिंग भी अच्छी आए और पॉकेट भी है जो ओपन रहे। एक साइड तो मैंने सिलाई लगा ली, अब दूसरी तरफ भी इसी तरीके से एक सिलाई और लगा लेंगे तो दोनों तरफ से यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स प्लाजो की यहाँ दोनों तरफ से सिलाई लगा ली है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। जितना आपका लास्टिक है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो नेफा बनाते हैं तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। लास्टिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेफा फोल्ड कर लेंगे।
थोड़ा सा इसको खुला छोड़ेंगे क्योंकि इसमें इलास्टिक डालेंगे इधर से। तो नेफा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि आपको इलास्टिक लेनी है, जितनी आपका कमर का मेजरमेंट है उससे आपको यहाँ पे 4 से 5 इंच कम लेनी है। जैसे मेरे पास कमर का मेजरमेंट है 42 इंच, तो यहाँ पे जो मैं टोटल इलास्टिक लूंगी वो लूंगी यहाँ पे 38 इंच की। 37 या 38 इंच का आप यहाँ पे इलास्टिक लें। और कुछ आधा इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा ले, क्योंकि जो सिलाई के लिए यहाँ पे जैसे इस तरीके से इसमें सिलाई लगेगी डबल, तो आधा इंच आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। और कमर के लिए आपको 4 से 5 इंच यहाँ पे कम लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस इलास्टिक को सेफ्टी पिन से नाड़े की तरह डाल देंगे इसमें। इस तरीके से सेफ्टी पिन से, ये बिल्कुल सिंपल है, इस तरीके से नाड़े की तरह आपको इस तरीके से डाल लेना है इसमें। ये जरूर ध्यान रखिए कि जो इलास्टिक है बिल्कुल सीधा रहे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों पार्ट मैंने निकाल लिए इसमें से, और थोड़ा सा इलास्टिक को जरूर देख लें कि चारों तरफ ये इक्वल हो, बिल्कुल सीधा हो, कहीं से भी मतलब घूमे ना। उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर इस तरीके से रखते हुए और इसमें एक सिलाई लगा देंगे। एक नहीं, इसमें आपको 3-4 बार पक्का करना है, क्योंकि कई बार खिंचाव की वजह से इलास्टिक यहाँ से निकल जाता है। 3-4 सिलाई लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लें। उसके बाद इसको इस तरीके से इक्वल कर लें खींच के, और यहाँ पे जो खुला छोड़ा था इसमें भी यहाँ पे स्टिचिंग लगा देंगे। अब इसको इस तरीके से चारों तरफ ये बिल्कुल बराबर हो, कहीं से भी ये मतलब कम या ज्यादा ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक सिलाई इसके बीच में लगा देंगे इस तरीके से, और इसको थोड़ा सा खींचते हुए लेंगे इलास्टिक को। इससे क्या इलास्टिक घूमेगा भी नहीं और इसमें फिनिशिंग भी अच्छी आ जाती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इलास्टिक भी लगा के कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो कि कितनी फिनिशिंग के साथ ये बना है। अब इसमें सिर्फ नीचे से मोरी बची है, जितनी आपको यहाँ पे मतलब फोल्ड करने के लिए आपने रखा था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस तरीके से इसको फोल्ड कर देंगे और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो दूसरी वाली जो मोरी है उस पे भी इसी तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें सिर्फ आसन की सिलाई बचेगी। तो फ्रेंड्स अब इसमें सिर्फ आसन की सिलाई बची है, तो यहाँ पे जितनी आपको मोरी रखनी है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मार्किंग कर लें और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आसन की सिलाई लगा देंगे। तो प्लाजो यहाँ पे बन के कंप्लीट हो जाएगा और इसका फाइनल लुक मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। फैब्रिक को बिल्कुल बराबर रखें, म्यानी को भी बिल्कुल बराबर रखें। अब यहाँ पर भी 10 इंच पे मार्किंग कर लेंगे, जितनी जो दूसरी मोरी रखी थी उसी के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लाजो बना के कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हो फुल फिनिशिंग के साथ बनाया है और बहुत जल्दी ये बनके तैयार हो गया। मैंने भी इसमें लगाई है और ये हो गई इसमें पॉकेट इस तरीके से, और गर्मियों के लिए बहुत ही ज्यादा पहनने में कंफर्टेबल है और बहुत इजी तरीके से कटिंग और स्टिचिंग समझाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप भी इस वीडियो को देख के प्लाजो बना रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।